हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ग्रेड 12th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर हमेशा जो क्लास में टॉपिक्स लेता हूँ वो हमेशा यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज़ ये बाद में जब हम सेशन क्लोज़ कर रहे होते हैं देन उस वक्त इन टॉपिक से हेल्प से हम ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी फोकस्ड रहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हेलो एल्केन एंड हैलोरीन्स कवर कर लिया था, और इस चैप्टर में वील स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाननी है। सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर। तो एक अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मीथेनॉल ले लेते हैं, एंड एक फ़िनॉल ले लेते हैं जैसे C6 मतलब फ़िनॉल C6H5OH ले लेते हैं। ऑलराइट, तो अब इनका स्ट्रक्चर ज़रा जानिए कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। यहाँ पर दोनों जो ऑक्सीजन है, दोनों आपके अल्कोहल में एंड फ़िनॉल में दोनों जो ऑक्सीजन है दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे हैं? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं एंड दो बॉन्ड पेयर नज़र आ रहे हैं आपको। तो टोटल हो गए 4, जिसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है दैट इज़ टेट्राहीड्रल, और यहाँ पर ये दो लोन पेयर ऐसे नज़र आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आ गया C6H5 एंड ये हाइड्रोजन। अब जो टेट्राहीड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, बट क्योंकि यहाँ पर आप दो लोन पेयर्स दे सकते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आप देखते हैं दैट इज़ 108.5 डिग्रीज़, और सिमिलरली यहाँ पर जो आप बॉन्ड एंगल देखते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए, बट क्योंकि आप यहाँ पर एक बल्कि C6H5 ग्रुप देख सकते हैं जिसके वजह से बॉन्ड एंगल इस वाले से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, दैट इज़ 109 डिग्रीज। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया कि बॉन्ड एंगल कौन कौन से एग्जिस्ट या कितने बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कौन सा ज़्यादा पोलर है। ऑलराइट, आउट ऑफ फिनॉल एंड मीथेनॉल कौन सा ज़्यादा पोलर है। तो अब यहाँ पर ये भी रब कर दें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन एटम है, अब हमें दरअसल इसकी हाइब्रिडाइजेशन से मतलब होगा। ऑलराइट, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ है, यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं, ऑक्सीजन दोनों तरफ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन यहाँ पर भी ऑक्सीजन देख सकते हैं। तो इसका मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है वहाँ पर। तो मेन जो खेल होगा वो इस कार्बन एटम पे होगा। दिस कार्बन एटम इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड whereas this carbon atom is sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑलराइट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो हेंस इसके पास 25% s कैरेक्टर है एंड इसके पास है 33.3% एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये जो कार्बन एटम यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस कार्बन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑलराइट, एंड दिस कार्बन एटम इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दिस कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है और यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर अगर आप डायपोल में वेक्टर बनाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। तो हेंस दिस विल बी more polar, CH3OH will be more polar than phenol। ऑलराइट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर
इसलिए मीथेनॉल विल बी मोर पोलर एज कम्पेयर टू फिनॉल, जिसकी वजह से मीथेनॉल विल बी मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू फिनॉल। एंड आप जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिनॉल इसलिए लेस रिएक्टिव भी होता है बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे आपने क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है। खैर वो आगे की बात है, हम लोग वहाँ पर उसको देखेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये आपने जब आप हैलो एल्केन हैलोरीन्स पढ़ रहे थे तब भी आपने ये पढ़ा हुआ है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे होता है? सिंपल से पहले कि ये रिएक्शन लेते हैं हम लोग, इसमें आइदर आप डाल सकते हैं एक्वस KOH डाल सकते हैं, या इसमें आप डाल सकते हैं एक्वस NaOH, और यू कैन ऐड मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। राइट, मैंने आपको इसमें याद करने का तरीका भी बताया था। जैसे आपको ये बोलना है, ये सोचना है कि हैलोजन की जगह OH लाना है तो क्या करें। राइट, हैलोजन की जगह OH लाना है तो क्या करें? तो सिंपल से आप इन तीनों में से कुछ भी डाल दें। कौन से रिएजेंट डालें? तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो हैलोजन की जगह OH यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, ये तो आपने हैलो एल्केन एंड हैलोरीन्स में पढ़ाई हुआ है। जो मैं आगे इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट हैं और उनमें ये रिएजेंट्स डाले जा रहे हैं तो क्या खुराफाती होगी, हमें दरअसल ये जानना है। ऑलराइट, तो सपोज दिस इज योर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज योर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री आपको समझ में आता है क्या होता है? ये जो कार्बन एटम जो हैलोजन को पकड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है? तो यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम, हेंस दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इसमें इफ़ यू ऐड एक्वस KOH, फॉर इंस्टेंस एक्वस KOH डाल देते हैं तो ये सिंपल सा अल्कोहल बन जाएगा, प्लस KCl विल बी रिलीज्ड। मगर खुराफाती तब होती है जब 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स खेल में आते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री ले लेते हैं, चलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जब आप ये खुराफाती करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड Cl ईजिली रिलीज करता है बिकॉज पीछे जो कार्बोकटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, हेंस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है इसमें। तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एन एल्कीन, मेजरली जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एन एल्कीन। तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा। ऑलराइट, सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब भी आप इसमें एक्वस KOH या मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड या कुछ भी डालने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा एल्कीन बनाएगा एज योर प्रोडक्ट। अब 2 डिग्री का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आप इसको यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। 2 डिग्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसमें जब आप एक्वस KOH डालेंगे तो अब देखिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पे बनेगा और एक नॉर्मल हाइड्रोलिसिस पे बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस पे एंड प्लस एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। समझ में आया? एंड तो अगर आप देखें तो मेजरली एल्कीन इज़ योर मेजर प्रोडक्ट, बट फिर भी आप हमेशा यहाँ पर OH होना चाहिए। ऑलराइट, तो आप हमेशा यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि ये आखिर अल्कोहल बना रहा है, ये आखिर सिर्फ एल्कीन बना रहा है और ये कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो इसलिए बिकॉज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऑलवेज फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल ऑलवेज फॉलो SN1 मैकेनिज्म, जो आपने हैलो एल्केन हैलोरीन्स में पढ़ा हुआ वही वाला है। एंड दिस विल ऑलवेज फॉलो SN1 और SN2, दोनों में से कोई भी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन या मिक्सचर्स देख सकते हैं। ऑलराइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मेथड जो है जिससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब वाटर डालना या मम डालना, जिस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन,
तो मैं जल्दी से एक ये रिएक्शन आपको लिख के दिखा दूँ. दिस इज़ एसिड कैटेलाइज्ड, मतलब वाटर इज़ एडेड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. एसिड यहाँ पर H2SO4 भी हो सकता है. आप जब भी देखेंगे तो इसको आप ऐसे करके देखेंगे इन दी एग्जामिनेशन, ऐसे करके देखेंगे, या आप ऐसे भी देखेंगे, इसको H2O देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ऐसे भी करके आप देखेंगे. मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में भी आप इसको देख सकते हैं. ऑलराइट, तो परेशान मत होइएगा, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग. तो होता क्या है, वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, या फिर आप नॉर्मल, जैसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मैं मार्कोनिकॉव्स रूल यूजुअली फॉलो नहीं करता, मगर फिर भी देखिए, H2O विल डिसोसिएट एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे डिसोसिएट होगा या मूव कैसे करेगा, बिकॉज CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपल्शन महसूस करेंगे, हेंस दोनों इलेक्ट्रॉन्स कूदी करके आ जाएंगे इस कार्बन एटम पे. तो दिस कार्बन एटम गेन्स अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एटम गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दिए तो दिस H पॉजिटिव मूव्स हेयर एंड दिस OH नेगेटिव मूव्स हेयर, तो बनेगा CH3 CHOH एंड CH3. तो ये बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल. ऑलराइट, अब इसका मैकेनिज्म जल्दी से देख लिए, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो खुराफाती जो करता है वो H2SO4 कर रहा होता है. तो H2SO4 फर्स्ट स्टेप में H2SO4 डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. ऑलराइट, अब ये जो H पॉजिटिव है, क्योंकि सोल्यूशन है उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं रहेगा. अगर सोल्यूशन में होगा तो वो हमेशा वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. मतलब H पॉजिटिव विल ऑलवेज कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म H3O पॉजिटिव. दिस इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन. अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये H3O पॉजिटिव कहाँ से आया. तो दरअसल ये देखिए है क्या कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ऑक्सीजन, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा. अब ऑक्सीजन क्योंकि दयालु है तो ऑक्सीजन करेगा क्या, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए. जब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव. तो वही पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर देख रहे हैं. अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है या H3O पॉजिटिव है, ये दरअसल प्रोटॉन को कैरी कर रहा होता है, हर जगह कैरी कर रहा होता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ही दे देते हैं भाई साहब. तो देखिए हमारा जो मॉलिक्यूल है ये, इनके पास जैसे ही ये हाइड्रोनियम आयन आते हैं तो ये खुल जाते हैं, और यहाँ पर तो आपने देख ही लिया नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये तुरंत प्रोटॉन को रिलीज़ मार देंगे. जब ये प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज़ मार देंगे तो ये प्रोटॉन कूदी करके कहाँ चले जाएंगे, ये H पॉजिटिव निकला तो ये H पॉजिटिव कूदी करके चले जाएंगे CH2 नेगेटिव के ऊपर. तो बन क्या जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड प्लस H2O रिलीज़ हो जाएगा. अब भाई साहब H2O है, लोन पेयर है, तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे. तो भाई साहब करेंगे क्या, भाई साहब आके यहाँ पर अटैक मार देंगे. जब यहाँ पर आके उन्होंने अटैक मार दिया तो अब देखिए जो पहले हम लोग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे वही प्रिंसिपल के फॉलो करते हैं. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एंड दिस जो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी आ गया. ऑलराइट, अब डीप्रोटोनेशन होगा. यहाँ पर डीप्रोटोनेशन जो दिया था वो वापस लिया जाएगा. H पॉजिटिव शुरुआत में दिया गया था तो H पॉजिटिव ले भी लिया जाएगा. कौन लेगा, वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ये HSO4 नेगेटिव कोई भी आ सकता है यहाँ पर. तो H2O आ जाएगा यहाँ पर, तो H2O करेगा क्या, ये H पॉजिटिव को यहाँ से निकाल लेगा, डीप्रोटीनेट कर देगा. तो H पॉजिटिव जब यहाँ से निकल जाएगा तो देखिएगा जब H पॉजिटिव निकल गया यहाँ से तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तभी तो H पॉजिटिव हुआ. मेरे एरोज हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा. तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया यहाँ पर, H पॉजिटिव निकल गया, H3O पॉजिटिव बन गया एंड फाइनली आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, H3O पॉजिटिव अलग से हो गया. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन का एक और नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, या इसका एक और नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. ऑलराइट, तो
जल्दी से मैं ज़रा ओवरऑल रिएक्शन लिख दूं। जैसे आपका प्रोपीन है, इसमें डालते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc होल ट्वाइस प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, एंड वाटर भी इसमें रहता है ना। HgOAc होल ट्वाइस क्या होता है? HgOAc होल ट्वाइस इज CH3COO होल ट्वाइस Hg। दिस इज HgOAc होल ट्वाइस, दैट इज मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसमें बस याद रखने के लिए वो आप करना क्या है आपको, वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। बस ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, ये हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन के केस में। मतलब ये याद करने के लिए है, एक्चुअली में हो नहीं रहा है, ये याद करने के लिए ऐसे। दरअसल होता क्या है यहाँ पर, मैं जल्दी से यहाँ पर एक स्टेप्स बता दूँ, नीचे ऐसे करके बता देते हैं। तो जब यहाँ पर ये ऑल्सो दिस रिएक्शन ऑल्सो टेक्स, फिर ये तो सीधे सीधे ऑक्सीडेशन करवाया ना, रिडक्शन होगा Na सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, NaBH4 के प्रेजेंस में, एंड बेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी, तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हो क्या रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपका मर्क्यूरिक एसीटेट अटैक करेगा, इसको HgOAc होल ट्वाइस ऐसे करके लिख देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ THF एंड वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में जब अटैक करेगा तो आपको ये मिलेगा, HgOOC एंड CH3। ऑलराइट, तो ये एक मर्क्यूरिक एसीटेट का आपको कंपाउंड मिलेगा। ऑलराइट, तो कुछ बुक्स में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि OOCCH3 यहाँ पर मिलेगा, तो चाहे आप OOCCH3 लिख दें, OH लिख दें, एक ही बात है, इसमें मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होते हैं। फिर जब इसका रिडक्शन करवाया जाएगा NaBH4 के प्रेजेंस में एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट वाला मतलब HgCOOCH3 वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रिड्यूस हो जाएगा एंड हेंस आपको मिल जाएगा ये मॉलिक्यूल, दैट इज़ योर डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल। ऑलराइट, तो ये दरअसल सिंगल हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया। यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में मर्क्यूरिक एसीटेट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वाटर के प्रेजेंस में पहले ये आएगा, उसके बाद फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड बेस के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा जो मर्क्यूरिक एसीटेट या HgOOCCH3 वाला जो पोर्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, हेंस उसकी तरह आ जाएगा CH3। सो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन इज़ अ डाइमर ऑफ BH3। तो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। जैसे आपने प्रोपीन ले लिया और इसमें आपने B2H6 डाल दिया, डाइबोरेन, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स आपको फिर लेने पड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड H2O2 विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर याद करने के लिए वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ऐसा होता नहीं है बट आपको सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। एंड प्लस H3BO3 इज फॉर्म्ड। ऑलराइट, बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, H3BO3 इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब मैं आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो B2H6 इज़ अ डाइमर ऑफ BH3। तो दरअसल हम अटैक करवाएंगे BH3 का, यहाँ पर होल्ड वाइज BH3 का अटैक करवाएंगे इसके ऊपर। तो देखिएगा, BH3 इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर BH3 में आप देख सकते हैं बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो वो जहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर वो वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसको मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी? CH2 के पास। जैसे आपने देखा था, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए BH3 जब अटैक करेगा तो BH3 में से हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर एंड बोरॉन जो आ जाएगा वो आएगा यहाँ पर। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता है। अभी मैं एक रिएक्शन से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा कि कार्बोकटायन क्यों नहीं बनता है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस यहाँ पर किया गया था। तो पहला स्टेप
जैसे अभी मैंने बताया हाइड्रोजन सेकंड वाले कार्बन एटम को, और यहाँ पर आ जाएगा BH2। अब इसके ऊपर हमारा फिर से जो एल्कीन है वो अटैक करेगा, और वही खुराफाती जो ज़िंदगी भर चलती चली आई है वो चलती चली रहेगी। H जो है यहाँ से H निकलेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, और बोरॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा। मैं तभी अलग अलग कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज न हो। ये ऐसे, ये बोरॉन, और एक हाइड्रोजन अभी भी है यहाँ पर। एंड ये देखिए, ये जो कार्बन एटम है वो यहाँ पर है, स्टार से जो जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, आप ध्यान दीजिएगा उसको, CH2 CH2 एंड CH3। फिर से एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि तब तक अटैक होता रहेगा जब तक इसका सारे हाइड्रोजन निकल ना जाए। फिर से एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा। फिर से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड बोरॉन वो इस कार्बन एटम, ये जो स्टार वाला कार्बन एटम है यहाँ पर आके अटैक करेगा। तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फिर ये CH2 CH2 CH3 एंड एक और यहाँ पर CH2 CH2 CH3। तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ? ऐसे करके लिखा जा सकता है। ऑलराइट, तो इसको मैंने दरअसल कंबाइन करके इसको ऐसे लिख दिया। और जब इसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्कोहल, एंड प्लस H3BO3 will be released. Boric acid will be released. So this is the entire mechanism of hydroboration. All right, you can take a screenshot please. फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको एक रिएक्शन करके प्रूव करूंगा कि हाइड्रोबोरेशन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो वो रिएक्शन क्या है ज़रा देखिएगा। जब इसमें हाइड्रोबोरेशन करवाया गया, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोबोरेशन करवाया गया, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि दिस इज फॉर्म्ड। ऑलराइट, मगर जब इसमें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जब करवाया गया, तो देखिए क्या खुराफाती हुई। पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये हो गया। अब नाउ दिस इज अ कार्बोकेटाइन, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने, उसको और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करिए बाय रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। क्या करेंगे, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं, ये जो H है इसको यहाँ पर माइग्रेट करवा देंगे। जब यहाँ पर माइग्रेट करवा देंगे तो देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा आपको। सो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दैट इज फॉर्म। अब यहाँ पर आपका OH नेगेटिव आके अटैक करेगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि जब आपने नॉर्मल हाइड्रेशन करवाया तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, और जब आपने हाइड्रोबोरेशन करवाया तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से या इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आप प्रूव कर सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता है। ऑलराइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ऑलराइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बहुत इजी होता है। दिस इज एन ईस्टर। ऑलराइट, दिस इज मिथाइल इथेनोएट। इसमें जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस भी होता है, बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस होता है। बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस का आपने एक और नाम सुना होगा, कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। हम लोग अभी भी उसको भी करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ईस्टर में बॉन्ड टूटता है तो हमेशा यहाँ से टूटता है। ऑलराइट, जब यहाँ से टूटेगा H पॉजिटिव डिसोसिएट्स, H2 डिसोसिएट्स एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये जब टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस को आप जब जोड़ देंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये देखिए बन गया, देखिए बन गया, ये अल्कोहल बन गया आपको। ऑलराइट,
तो ये एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस हो गया ऑफ द ईस्टर, दिस इज़ वेरी इजी। बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस का भी एक रिएक्शन देख लीजिए क्या हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन, एक्वस NaOH आपने इसमें डाला। तो अब यहाँ पर आपको, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं टूटेगा हमेशा यहीं से और आप इसको तोड़ोगे Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे बनाएंगे एंड ये OH नेगेटिव डाल देंगे यहाँ पर एंड Na डाल देंगे यहाँ पर, तो ये सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। फिर आप सोचेंगे सर ये हो क्या रहा है, कि बनना चाहिए अल्कोहल और यहाँ पर सोडियम कंपाउंड बन रहा है। तो मैं आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, तो मैं इसको ऐसे लिखे नहीं देता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे से इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एसिड इज डिसोसिएट करेगा। अब होगा क्या कि सबसे पहला होता है ये ऐसे कूदी करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, तो ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड कूद के पहुंच जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव। अब OH नेगेटिव आएगा और कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर देगा, तो बनेगा ये। ठीक है, ऑलराइट। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये जो CH3O नेगेटिव है ये रिलीज़ हो जाएगा एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए ये O पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन कूदी करके आ जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा क्या CH3CO एंड OH प्लस CH3O नेगेटिव। ऑलराइट, अब देखिएगा क्योंकि ये मिथॉक्साइड आयन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अब खुराफाती करने लगेगा, ये H पॉजिटिव को यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब प्रोटोनेट कर देगा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को। तो होगा क्या, ये यहाँ पर चला जाएगा, बनेगा क्या CH3COO नेगेटिव प्लस CH3OH, अल्कोहल मिल गया। अब सोल्यूशन में Na पॉजिटिव भी है, तो इसके भाई साहब के ऊपर जो है Na पॉजिटिव अटैक कर देंगे, तो बनेगा क्या CH3COO Na। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल रहा है एंड अल्कोहल यहाँ पर मिल रहा है। ये आपने पूरी इसकी मैकेनिज्म देख ली। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो ईथर में अगर मान लीजिए ये सिमेट्रिकल ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन इसको बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर आपको मिला है एंड आपने इसमें पानी डाला है, मम डाला है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलाइज है। तो सिमेट्रिकल ईथर कहीं से भी आप इसको तोड़ दीजिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, H2O विल डिसोसिएट एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड ऑपोजिट चार्जेस को आप जोड़ दीजिए, तो आपको 2 अल्कोहल मिल जाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब अनसिमेट्रिकल ईथर हो, तो कहाँ से जोड़ेंगे, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ईथर्स चैप्टर करेंगे, मतलब इसी चैप्टर में ईथर्स आगे पोर्शन है, तो जब हम लोग उसको करेंगे। अभी मैं आपको बस एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप थोड़ा इसको अज्यूम कर सकते हैं दैट ये 1 डिग्री टाइप का है, ये आपको 2 डिग्री टाइप का दिख रहा है और ये 3 डिग्री टाइप का दिख रहा है। ऑलराइट, जब भी 3 डिग्री वाला हो तो आप हमेशा बड़े वाले तरफ से तोड़िएगा, और जब 2 डिग्री 1 डिग्री है तो हमेशा यहाँ से तोड़िएगा। ऑलराइट, तो सिंपल सा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव एंड बाकी आपने H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में इसको तोड़ा ही हुआ है वाटर को। हमेशा आप ऐसे ही फॉलो इसको करिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स विल बी so these are the products that are formed in this particular reaction. You can take a screenshot please. अब आते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमीन्स। तो दिस इज़ द रिएक्शन, दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन, ये 1 डिग्री अमीन है
क्योंकि नाइट्रोजन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होता तो 2 डिग्री, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता तो 3 डिग्री एंड 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता डायरेक्टली तो 4 डिग्री। इसमें जब आप नाइट्रस एसिड डालेंगे तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। इसको ऐसे रब करके 1 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं। तो H2O निकला, N2 निकल गया, बचा क्या CH3OH, तो CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। अच्छा, अगली बार जो ध्यान करने वाली ये है कि इसमें 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स नहीं बनते हैं, राइट। तो ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए ही यूज़ होता है। खुराफाती तब होती है जब नाइट्रस एसिड एक्सेस में मिल जाए एंड फिर मिथाइल अमीन एक्सेस में मिल जाए तो खुराफाती होने लगती है। क्या होती है देखिए, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। हम दरअसल यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। ऑलरेडी पहला तो यही बनेगा, अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं क्या कैसे बनता है। पहला स्टेप तो यही हुआ, फिर दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे अटैक करेगा, H2O निकल जाएगा, बनेगा क्या CH3ONO मिथाइल नाइट्राइट एंड प्लस H2O निकल गया। ऑलराइट, तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या हुई, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, CH3NH2 प्लस HNO2 गिव्स CH3ONO मिथाइल नाइट्राइट प्लस N2 तो है ही, तो ऊपर से N2 आ गया और एक H2O और 2 H2O, तो 2 H2O यहाँ पर मिल गया। दिस इज़ दी ओवरऑल रिएक्शन। अब मान लीजिए कि जो हमारा जो मिथाइल अमीन है वो एक्सेस में भी आ गया, वो भी एक्सेस में आ गया। तो जैसे सपोज ये रिएक्शन है, तब क्या होगा, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देखिए H2O निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, बचा क्या सिर्फ CH3OCH3 मतलब ईथर, मिथॉक्सी मीथेन बचा, प्लस N2 निकला प्लस H2O निकल गया। तो व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस, ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या बनी। अब CH3OCH3 दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, प्लस एक N2 यहाँ पर था, एक N2 और हो गया तो 2N2 प्लस 2 H2O एंड एक H2O तो 3 H2O। ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जब ये रिएक्टेंट्स होंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो एंड करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आपने देखा था डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड एंगल, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपने देखा था कि एक्वस KOH के प्रेजेंस में Cl को OH में कन्वर्ट करवा रहे थे। एक्वस KOH यूज़ हो सकता है या फिर एक्वस NaOH यूज़ हो सकता है, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज़ हो सकता है। फिर मैंने आपको इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी खेल बताया था। हाइड्रेशन में वाटर वाज एडेड इन दी एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। इसका हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म भी देखा था। हाइड्रोनियम आयन बनाया था एंड वो प्रोटॉन को हमारे कैरी कर रहा था इधर से उधर, एंड फिर डीप्रोटोनेशन भी हुआ था, आपने चेक किया था। नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में एल्कीन पे अटैक कर रहा था मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्यूरान, एंड फिर बाद में रिडक्शन हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड अ बेस। तो याद करने के लिए मैंने आपको बताया था दैट वाटर वाज एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। हाइड्रोबोरेशन में आया था। हाइड्रोबोरेशन में आपने देखा था दैट एल्कीन में हम लोग B2H6 डाल लेते, डाइबोरेन डाल लेते थे इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था दैट वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। इसका हमने पूरा मैकेनिज्म भी देखा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसमें बताई थी दैट कि इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता है। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में मैंने आपको एसिड कैटलाइज एंड बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी बताया था। इसमें मैंने आपको बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको याद रखिएगा। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में
ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर डाला जाता है या मम डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो कहीं से भी तोड़ देंगे, मगर अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, उसको हमेशा याद रखिएगा। 3 डिग्री के लिए एक्सेप्शन हो जाता है, बाकी 1 एंड 2 का सेम चलता है। जिस साइड कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं उसी साइड पे ये बॉन्ड टूटता है। फिर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में आपने देखा था कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि अगर नाइट्रस एसिड एक्सेस में हो तो मिथाइल नाइट्राइड बनता है, एंड जब मिथाइल अमीन भी एक्सेस में हो तो हमेशा ईथर बनता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, ये मुझे हेल्प करेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए एंड डिलीवर करने के लिए। अगर ये इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा तो वो बताइएगा, अगर मेरा आईपैड पे जैसे मैं एक्सप्लेन करता था वो वैसे अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो थोड़े से बचे हैं, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल. So this was it in this particular video. This is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed the video and learned a lot from this particular video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.